नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी ने 24 साल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। अमित शाह ने की सबसे लोकप्रिय पीएम की तारीफ। कहा, पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और अर्थव्यवस्था 11वें से चौथे स्थान पर पहुंची। वही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, पीएम मोदी ने असंभव को संभव बनाया। ब्राजील हर हफ्ते 10 करोड़ मच्छर बनाएगा। लाखों लोगों की जान बचेगी। मच्छर पैदा करने की यह तकनीक डेंगू रोकने के लिए है। लैब में ऐसे मच्छर तैयार किए जाएंगे जिनमें वोल्बाचिया बैक्टीरिया होता है। ये मच्छर डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसे वायरस को पनपने नहीं देता। अब घर बैठे चुटकियों में होगा आधार अपडेट। केंद्र सरकार लॉन्च करेगी ई आधार मोबाइल ऐप। UIDAI द्वारा बनाए जा रहे इस ई आधार ऐप की मदद से स्मार्टफोन के जरिए आप घर बैठे ही अपना नाम, पता और जन्मतिथि जैसी जानकारियां अपडेट कर पाएंगे। अमेरिका से रार के बीच अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर। ट्रेड डील के बाद पहली यात्रा। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होंगे शामिल और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा, युवा भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे। मोदी अपने PR और अरबपतियों के मुनाफे में बिजी। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। लेकिन अब भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है। देव दीपावली पर 10 लाख दियों से रोशन होंगे वाराणसी के घाट, कुंड और सरोवर। दिवाली पर 26 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या। विश्व प्रसिद्ध आयोजन की तैयारी शुरू। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने गैर हिंदुओं की गरबा आयोजन में एंट्री से जताई आपत्ति। बोले, जब सनातनी हिंदू विचारधारा के लोग हज पर नहीं जाते तो मुस्लिम समुदाय को भी गरबा में शामिल नहीं होना चाहिए। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में राष्ट्रपति मुर्मू ने साउथ सुपरस्टार मोहन लाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किया सम्मानित। शाहरुख खान को मिला करियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार। वहीं रानी मुखर्जी ने भी बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता। सिंगर जुबीन गर्ग का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। श्मशान में उनके गाने बजते रहे और पत्नी बिलखती रहीं। सिंगापुर में निधन हो गया था। सूरत सिविल हॉस्पिटल में की गई आसाराम की पूजा आरती। शिशु रोग विभाग की डॉक्टर, नर्स समेत स्टाफ हुआ आरती में शामिल। अब वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत देश भर के 20 राज्यों में येलो अलर्ट। कोलकाता में बारिश ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड। ट्रेन, मेट्रो और विमान सेवा प्रभावित। 7 लोगों की मौत। वहीं पश्चिमी राजस्थान से विदा हुआ मानसून। पंजाब में हेल्थ कार्ड योजना का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रत्येक परिवार को हर साल 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। नवरात्रि के पवित्र मौके पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मिलावटी कुत्तू का आटा खाने से 200 लोग बीमार। अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने खाद्य विभाग को दिए जांच के आदेश। यूपी में GST की घटी दरों का लाभ जनता को दिलाने के लिए प्रदेश में उतरे 2500 से ज्यादा अफसर कर रहे हैं जांच पड़ताल। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल जारी। वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि की धूम। पहले ही दिन उमड़ा भक्तों का सैलाब। 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने टेका माथा। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के लिए श्राइन बोर्ड ने किए व्यापक इंतजाम। बुलेट ट्रेन से कर सकेंगे चंडीगढ़ हावड़ा से नागपुर तक का सफर। रेलवे कर रहा 6 प्रोजेक्ट्स पर काम। साल 2027 में चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। कंपनियों ने एक दिन में 51,000 कारें बेचीं। GST घटने से दाम 4 साल पहले के बराबर हुए। मारुति का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से हुए रिहा। बसपा में जाने पर बोले, ये वही बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे। वहीं इस दौरान पुलिस ने 73 कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का चालान भी काटा। कहा, ये सब नो पार्किंग जोन में खड़ी थीं।
चुनाव से पहले बिहार में शराबबंदी की पोल खुली। हर महीने जब्त हो रही 77,000 लीटर से ज्यादा शराब। पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूटा। 2016 से अब तक 2,75,00,000 लीटर से अधिक शराब जब्त। अयोध्या में 120 फीट के मंच पर 3D तकनीक के साथ शुरू हुई भव्य रामलीला। मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका बनी सीता, मनोज तिवारी बाली तो रवि किशन बने केवट। उपराष्ट्रपति बदल सकते हैं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भाजपा पर कसा तंज। कहा, ये पार्टी देश चला रही है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही। बिहार में रहस्यमयी बुखार का प्रकोप, लक्षण डेंगू जैसे, लेकिन जांच में पुष्टि नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई नया वायरल संक्रमण हो सकता है जिसकी पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश को दिया 5,100 करोड़ का तोहफा। बोले, कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया। हमने इसी सोच से देश को मुक्ति दिलाई। हम यहाँ के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानते हैं। अरुणाचल के बाद पीएम मोदी त्रिपुरा पहुंचे। उन्होंने माताबाड़ी स्थित डेवलप्ड माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन कर पूजा अर्चना की। मोदी जी, आप विदेशी जहाज में घूमना छोड़िए। अरविंद केजरीवाल ने पीएम पर कसा तंज। कहा, आप भारत में काम कर रही 4 अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा, आप भी तो कुछ कीजिए। जीएसटी कटौती की दरें हुई लागू। बीजेपी नेता बोले, पीएम मोदी ने खत्म किया सिरदर्द। पूनावाला ने कहा, ये सुधार किसानों, युवाओं, महिलाओं और हर वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर स्वास्थ्य उत्पादों, शिक्षा से संबंधित सामानों और वाहनों तक सब कुछ सस्ता हो जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, भारत आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिकी टैरिफ और H-1B वीजा फीस पर सरकार को जो जरूरी हो करना चाहिए। साथ ही कहा, आज के भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत। 20,000 करोड़ का हुआ नुकसान। राहत पैकेज सिर्फ 1,600 करोड़। पंजाब में बाढ़ को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, यह पंजाब के लोगों के साथ अन्याय। अब FIR और पुलिस दस्तावेजों में नाम के साथ नहीं लिख सकेंगे जात। यूपी सरकार ने बदले नियम। अब गिरफ्तारी मेमो और अन्य पुलिस रिकॉर्ड्स में जाति का उल्लेख नहीं होगा। इसके बजाय पहचान के लिए माता पिता के नाम जोड़े जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी संभालेंगी मोर्चा। 26 सितंबर को मोतिहारी में होगी पहली सभा। इसके बाद पटना के सदाकत आश्रम में वे महिलाओं से मिलेंगी और करेंगी संवाद। आधे राजस्थान से मानसून लौटा। 3 राज्यों से हुई विदाई। एमपी में 30 सितंबर से वापसी होगी। वहीं बिहार में अगले 1 हफ्ते तक बारिश होगी। उधर यूपी में बारिश से नदियां उफान पर। लखीमपुर खीरी, बलिया, गोंडा समेत 8 जिलों के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। रेलवे ने मिनरल वाटर के घटाए दाम। जीएसटी का दिखा असर। अब रेल नीर की बोतल 15 रुपये की जगह 14 रुपये में मिलेगी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने साधा मोदी नीतीश पर निशाना। पटना में बोले, दोस्तों का 16 लाख करोड़ कर्ज माफ, लेकिन रोजगार किसानों के लिए पैसे नहीं। पंजाब में महिलाओं को जल्द मिलेंगे 1,100 रुपये महीना। सीएम भगवंत मान बोले, तैयारियां शुरू। 18 साल से बड़ी उम्र की 75 लाख महिलाओं को मिलेगा फायदा। सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए भारत बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाएगा, जो अंतरिक्ष में भारतीय सैटेलाइट की सुरक्षा करेंगे। इससे अंतरिक्ष में संदिग्ध गतिविधि भी पता चलेगी। एक देश का उपग्रह 1 किलोमीटर पास से गुजरा था। POK अपने आप भारत में आएगा। मोरक्को की धरती से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। कहा, एक दिन खुद कहेगा, मैं भारत हूं। ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हो सकता है। छोटी कारें 4,49,000 तक हुई सस्ती। ऑल्टो के दाम 1,07,000 और टाटा टियागो के 75,000 तक घटे। वाराणसी के कैदियों ने रचा इतिहास। 1.5 करोड़ रुपए की कमाई से बदली परिवारों की तकदीर। केंद्रीय कारागार के 600 कैदियों ने वर्ष 2024 में काष्ठकला और लौह उद्योग जैसे क्षेत्रों में 1,50,00,000 रुपए से अधिक की कमाई की। 1 करोड़ के घर की मालकिन तंबू में रह रही। पंजाब में बाढ़ के बाद घर लौट रहे लोग। खेतों में रेत कीचड़, छतें दीवारें टूटी। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप बोले, भगवान कसम, आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगा।
पतंजलि का जीएसटी गिफ्ट। दंत कांति से लेकर केश कांति तक सब कुछ हुआ सस्ता, 10 से 20 रुपए तक कम हुए रेट। जीएसटी की नई दरें आज से होंगी लागू। रोजमर्रा के सामानों पर अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% और 18%। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी, साबुन, शैम्पू के साथ ऐसी टीवी, फ्रिज और कार भी सस्ती होंगी। इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। देश के नाम संबोधन में बोले, आज से देश भर में शुरू होने जा रहा जीएसटी बचत उत्सव। ये बचत भारत की ग्रोथ को बढ़ाएगा। इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। साथ ही कहां केवल वही खरीदें जिसमें देशवासियों का पसीना लगा हो। दिवाली व दूसरे त्योहारों पर बंद करें गिफ्ट देना। वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों को दिया निर्देश, कहा इससे खर्च बढ़ता है। वहीं कर्मचारियों और संगठनों ने विरोध करते हुए कहा, सरकार का यह कदम गलत है और कर्मचारियों का उत्साह तोड़ने वाला है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर लग सकती है मुहर। आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। पिछले हफ्ते हुई थी बैठक। जम्मू कश्मीर को फिर दहलाने की थी साजिश। पुंछ में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। वहीं पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। एलओसी पर 40 मिनट तक चलाई अंधाधुंध गोलियां। रेलवे ने जीएसटी में कटौती का फायदा अपने पैसेंजर्स को देने का किया फैसला। अब रेल नीर की बोतल 15 रुपए की जगह 14 रुपए में मिलेगी। वहीं अमूल ने 700 प्रोडक्ट्स के दाम घटाए। अब 1 लीटर घी 40 रुपए सस्ता मिलेगा। वन टाइम पेमेंट पुराने वीजा धारकों पर लागू नहीं। H1B वीजा के नए नियमों पर ट्रंप प्रशासन ने दूर किया कंफ्यूजन। मौजूदा वीजा धारक और विदेश में रहने वाले लोगों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए शुरू होगी बीमा योजना। चिन्हित गांवों को दायरे में लाने के लिए बनेंगे कार्ड। प्रभावित 2303 गांवों को मिलेगी प्राथमिकता। चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया एक और बड़ा ऐलान। अब विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए मिलेंगे 25,000 रुपए। शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन के लिए 10,000 रुपए देगी सरकार। परिवहन और स्टेशनरी भत्ता भी बढ़ेगा। 30 सितंबर तक एसआईआर के लिए तैयार रहें। राज्य चुनाव अधिकारियों को ईसी ने दिया निर्देश। चुनाव आयोग के इस निर्देश से साफ है कि अगले महीने से पूरे देश में मतदाताओं के सत्यापन और मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट हैकर्स ने पोस्ट की। पाकिस्तान और तुर्की के झंडे की तस्वीरें, मचा हंगामा। 30 से 45 मिनट में अकाउंट पर दोबारा कंट्रोल किराए की डिग्री पर पैथोलॉजी। खांसी को बताया कैंसर। यूपी में कमाई के लिए मरीजों की जान से खिलवाड़, कैमरे पर डील। पीएम मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है। H1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद। साथ ही कहा, हमारे लाखों युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उस पर प्रधानमंत्री भारत का पक्ष मजबूती से रखें। अब क्रेडिट कार्ड से नहीं भर पाएंगे घर का किराया। आरबीआई ने भुगतान सेवाओं से जुड़े नए नियम किए लागू। नए नियमों के तहत फिनटेक प्लेटफॉर्म्स ने अपने ऐप्स पर क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट सर्विस बंद कर दी है। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड समेत 21 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी, बलिया, गोंडा समेत 8 जिले बाढ़ की चपेट में। वहीं राजस्थान में लौटते मानसून से चित्तौड़गढ़ में हुई सबसे ज्यादा बारिश। अब तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां के लिए कहे गए अपशब्द। बीजेपी ने शेयर किया वायरल वीडियो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, यह बिहार की मां का अपमान। लखनऊ कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा। इंडियन स्टेट से लड़ाई बयान पर याचिका 1 अक्टूबर को दर्ज होंगे। बयान, राहुल गांधी पप्पू हैं और पप्पू की तरह बात करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को कठपुतली की तरह नचाया। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर हुआ हरियाणा का पहला एयर शो। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाए करतब। आसमान में धुएं से तिरंगा बनाया। हवा में दिल बनाने पर बजी तालियां। राशन गरीबों का हजम कर रहे 23,000 अमीर। यूपी में जिला पूर्ति की टीम घर घर जाकर करेगी जांच। अपात्र मिलने पर राशन कार्ड सूची से हटाया जाएगा। नाम, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बड़ा बयान। बोले, आंकड़े के आधार पर जातियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक्शन में पंजाब पुलिस, पराली जलाने पर 48 घंटे में 12 FIR, लगाया गया 50,000 रुपए जुर्माना। महाराष्ट्र में गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन वाले मुद्दे पर मचा बवाल। नाराज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, यह तय करने वाली VHP कौन होती है। पीएम मोदी गुजरात के भावनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना ही होगा। जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता उतनी ज्यादा देश की विफलता। अब विदेशी जमीन पर बनेंगे भारतीय हथियार। पहली बार मोरक्को में खुलने जा रही इंडिया की डिफेंस फैक्ट्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 सितंबर को करेंगे उद्घाटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदनों पर 88 लाख रुपए का शुल्क लगाने का फैसला लिया। पहले 6 लाख रुपए का शुल्क था। यह 21 सितंबर यानी आज से ही लागू हो गया। भारत में H-1B वीजा धारकों की संख्या 71% है। ऐसे में भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का किया इनॉग्रेशन। बोले, भारत विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा यह देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है, जहां एक साथ 5 क्रूज पार्क होंगे। हर साल 10 लाख टूरिस्ट आएंगे। अगर GST 2.0 में दाम नहीं घटाए तो दुकानदार पर होगा एक्शन। GST विभाग के अफसर बाजारों में औचक निरीक्षण करेंगे। 22 सितंबर यानी कल से लागू होंगे नए दाम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, भारत के पास सबसे कमजोर प्रधानमंत्री। अमेरिका H-1B वीजा फीस बढ़ाने पर खड़गे ने कहा, मोदी का नारा लगवाना विदेश नीति नहीं, इससे हर भारतीय दुखी। बिहार चुनाव से पहले एक्शन मोड में इलेक्शन कमीशन खत्म किया 474 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन। सबसे ज्यादा यूपी से 121 दलों का रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र से 44, तमिलनाडु से 42, दिल्ली से 40, पंजाब से 21, मध्य प्रदेश से 23, बिहार से 15 और आंध्र प्रदेश से 17 दलों को हटाया गया है। यूपी में बिना पढ़े 80,000 में बन रहे डॉक्टर, डिग्री डिप्लोमा बेच रहे दलाल बोले, कश्मीर तक के लोग भी ले गए। नाक से घुसकर दिमाग खा जाता है अमीबा, 97% का मरना तय। मोदी ने वोट चुराकर कर सत्ता हासिल की। राहुल गांधी बोले, हमारे पास पुख्ता सबूत, जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे। सऊदी अरब को परमाणु हथियार देगा। पाकिस्तान रक्षा मंत्री बोले, भारत से जंग हुई तो सऊदी साथ देगा। 2 दिन पहले हुई डिफेंस डील। मारुति ने कारों के दाम 1,30,000 रुपए तक घटाए। ऑल्टो 1,07,000 रुपए और स्विफ्ट 84,000 रुपए सस्ती। टाटा महिंद्रा समेत 11 कंपनियों ने कीमतें कम की। 60 साल से ज्यादा की सर्विस के बाद MiG-21 की होगी विदाई। 26 सितंबर को भरेगा आखिरी उड़ान। 62 साल की सर्विस के दौरान MiG-21 ने 1971 युद्ध, कारगिल और कई मिशनों में अहम भूमिका निभाई। अब तक 400 क्रैश शहीदों को उन्हीं की भाषा में मिले जवाब। यूपी में त्योहारों से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश। बोले, हर्ष उल्लास के साथ मने आगामी पर्व त्योहार, लोगों की सुरक्षा और सुविधा का रखें पूरा ध्यान। अब पाक को और लगेगी मिर्ची। सिंधु जल संधि निलंबित होने से दिल्ली को मिलेगा पर्याप्त पानी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बोले, जल्द शुरू होगा डैम निर्माण का कार्य। मुसलमानों को मजबूर न करिए। IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा बोले, नेपाल और श्रीलंका से ज्यादा भारत में मुसलमान अगर सड़कों पर उतर गए तो कौन होगा जिम्मेदार। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, केजरीवाल की सीट पर नाम काटे थे, RTI का जवाब भी नहीं दिया। वहीं EC ने खारिज किया दावा। यूपी बिहार के 58 जिलों में बारिश का अलर्ट। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कासगंज के 24 गांवों में बाढ़। धर्मशाला के धौलाधार में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। वहीं हिमाचल में अब तक 46 जगह बादल फटा, 98 बार बाढ़ आई और 146 जगह लैंडस्लाइड हुआ। सहमति से बने संबंध विवाह न होने पर दुष्कर्म नहीं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का सख्त फैसला। अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाह का झूठा वादा होने पर यह दिखाना होगा कि आरोपित की शादी करने की मंशा नहीं थी।
पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाबजादा लियाकत अली की हरियाणा में 2500 करोड़ की जमीन। भूमाफिया ने करनाल में फर्जी वारिस खड़े कर खुर्द-बुर्द की। एचसी ने सीबीआई को सौंपी जांच। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार का झगड़ा खुलकर आया सामने। तेज प्रताप के बाद रोहिणी ने तेजस्वी के करीबी पर किया कटाक्ष। कहा, परिवार में जो भी मतभेद हैं, उनका फायदा उठाकर बाहरी लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और किश्तवा में सेना की आतंकियों से मुठभेड़ जारी। सेना के जाल में फंसे कई आतंकी। वहीं सोजधार में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक जवान घायल।